नमस्कार दोस्तों, महंगाई को लेकर विपक्ष का हमला झेल रही मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज घटाकर जनता को कुछ राहत देने की कोशिश की है। वजह हम सभी जानते हैं। 3 महीने बाद ही यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा 5 राज्यों में इलेक्शन है। उपचुनाव में बीजेपी को लगे झटके से उसे सबक मिला है। महंगाई बड़ा मुद्दा रहा है। खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी 4 सीटों यानी हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर हार के लिए महंगाई को ही कारण बताया। अब 3 महीने बाद होने वाले सभी राज्यों में पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उन सभी चारों राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया गया है। और अब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी डीजल पर 5 रुपए और पेट्रोल पर 10 रुपए वैट कम कर दिया है। लेकिन ना तो छत्तीसगढ़ और ना ही राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने अभी तक वैट घटाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जबरदस्त दबाव में हैं। भूपेश बघेल के वरिष्ठ सहयोगी और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी वैट कम करने का संकेत दिया था पिछले दिनों। और बाबा ने ये कहा था कि वैट में कटौती को लेकर एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा जाएगा। इस विषय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा भी हुई है। अब कटौती पर फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। वैट कम करने पर विचार किया जा रहा है, तो ये कहना था टीएस सिंहदेव का। लेकिन अभी जो भूपेश बघेल का मूड नजर आता है, उससे तो कहा जा सकता है कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। भूपेश बघेल खुद वैट कम करने की जगह कहते हैं कि कोरोना के दौरान केंद्र ने जो दाम बढ़ाए हैं उसे वापस लेना चाहिए और अगर ऐसा किया जाता है तो दाम अपने आप कम हो जाएंगे। इससे पहले भी बघेल ने केंद्र सरकार को सलाह दी थी कि अगर सरकार यूपीए सरकार जितनी एक्साइज ड्यूटी कर दे तो दाम अपने आप कम हो जाएंगे। इन बयानों से तो लगता है कि भूपेश बघेल का वैट कम करने का इरादा नहीं है। वैसे दोस्तों, केंद्र हो या राज्य सरकार, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम ना करने के पीछे एक वजह है। दरअसल पेट्रोल डीजल पर वैट से राज्य सरकारों को बड़ा राजस्व मिलता है, यानी कि रेवेन्यू मिलता है। पेट्रोल पर 25% प्लस 2 रुपये और डीजल पर 25% प्लस 1 रुपया चार्ज छत्तीसगढ़ करता है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर छत्तीसगढ़ को 15 रुपये 11 पैसे और डीजल पर 16 रुपये 12 पैसे मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के दाम अभी भी 100 रुपये के ऊपर हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत भी जारी है। बीजेपी भूपेश बघेल से वैट घटाने की मांग लगातार कर रही है। लेकिन आपको याद हो तो इसी साल फरवरी में बघेल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम पूरे देश में सबसे कम हो गए थे। ऐसे में क्या भूपेश बघेल एक बार फिर वैट घटाने का साहस दिखाएंगे? दरअसल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज और वैट केंद्र और राज्य सरकारों के रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं। राज्य सरकारें पेट्रोलियम पर वैट से तो पैसा कमाती ही हैं, केंद्र भी एक हिस्सा राज्यों को देता है। यानी कि जो एक्साइज से, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज से जो केंद्र को पैसा मिलता है, उसमें से एक हिस्सा वो राज्य सरकारों को भी देता है। 2020-21 में केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पर एक्साइज से 3.71 लाख करोड़ का राजस्व मिला था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कितनी बड़ी राशि सरकार को मिलती है। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कैसे हों, इसको लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है और लोग अपनी राय रखते रहे हैं। एक जो राय है वो ये है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के लिए उसका जीएसटी में आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल डीजल को लाया जाए तो कीमत काफ़ी कम हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 से 30% की गिरावट आ सकती है। लेकिन सरकारों की दलील रहती है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलने वाले, यानी कि उस पर टैक्स से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, समाज कल्याण के काम यानी वेलफेयर स्कीम के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सरकार इसे खोना नहीं चाहती। बीजेपी नेता सुशील मोदी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से केंद्र
और राज्य सरकारों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और यही वजह है कि राज्य सरकारें लगातार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध करती रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में सालाना 10 से 11 हज़ार करोड़ लीटर डीजल बिकता है और 3 से 4 हज़ार करोड़ लीटर का पेट्रोल बिकता है। दोनों को मिलाकर तकरीबन 15,000 करोड़ लीटर का डीजल पेट्रोल बिकता है। इस पर टैक्स छोड़ने पर कितना नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकारें पेट्रोलियम पर टैक्स छोड़ना चाहती हैं। लेकिन जब आम आदमी महंगाई से पिसने लगे तब सरकारें टैक्स छोड़ती हैं और इसमें भी आजकल राजनीतिक फ़ायदा देखा जाने लगा है। अब सिर्फ 3 महीने बाद, जैसे कि पहले ही हमने कहा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में इलेक्शन होना है। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को कई जगहों पर बड़े झटके लगे हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश में तो उसके हाथ से 4 सीटें निकल गईं। बीजेपी भूपेश बघेल पर पेट्रोल पर वैट कम करने का दबाव लगातार बना रही है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है और उन्होंने पीएल पुनिया जी को एड्रेस किया है कि माननीय पुनिया जी, आलोचना की भी एक विश्वसनीयता होती है। आपके मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी विश्वसनीयता खो चुके हैं। पहले वैट कम करें, उसके बाद दूसरी बात करें। बृजमोहन अग्रवाल ने एक अखबार की कटिंग के साथ पूछा है, क्या छत्तीसगढ़ भारत से अलग है? छत्तीसगढ़ में पेट्रोल अब भी 100 रुपये के ऊपर है, जबकि यूपी में अब 95 रुपये पहुँच गया है। बीजेपी शासित राज्यों के लिए तो कहा जा सकता है कि उन्होंने तो केंद्र के निर्देश पर वैट कम किया होगा और पंजाब में चूंकि चुनाव है इसलिए वहाँ की सरकार ने वैट कम किया है। तो क्या जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ और राजस्थान वैट नहीं घटाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद क्या भूपेश बघेल को भी वैट घटाना चाहिए? आपको लगता है कि अगर चुनाव होते तो छत्तीसगढ़ पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने में देर नहीं करता? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।